सूरह तहा की आयत 55 एक बहुत गहरा पैगाम देती है। ये हमें हमारी हकीकत याद दिलाती है। अल्लाह ताला इस आयत में फरमाते हैं, मिन्हा खलकनाकुम व फईहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। इसका मतलब बहुत सादा और सीधा है। अल्लाह कहते हैं, इसी मिट्टी से हमने तुम्हें पैदा किया और इसी में हम तुम्हें वापस लौटाएंगे और इसी से हम तुम्हें एक बार फिर कयामत के दिन निकालेंगे। यह आयत हमें बताती है कि हमारी असलियत क्या है। हम सब मिट्टी से बने हैं। हमारी शुरुआत बहुत मामूली चीज से हुई है। यह आयत हमें अपनी जिंदगी के 3 बड़े मरहले याद दिलाती है। पहला, हमारी पैदाइश। दूसरा, हमारी मौत। और तीसरा, मौत के बाद दोबारा जिंदा होना। यह आयत सिर्फ एक जानकारी नहीं है, बल्कि एक याद दहानी है। यह हमें बताती है कि हमारी जिंदगी का मकसद क्या है। हम इस दुनिया में हमेशा के लिए नहीं आए हैं। हमारा सफर मिट्टी से शुरू हुआ और मिट्टी में ही खत्म होगा। लेकिन यह आखिरी मंजिल नहीं है। इसके बाद एक और जिंदगी है, जिसे आखिरत कहते हैं। यह आयत हमें उस आखिरी दिन के लिए तैयार रहने को कहती है। जब हम किसी को दफन करते हैं तो यह आयत पढ़कर हम खुद को और दूसरों को यह हकीकत याद दिलाते हैं। यह हमें सब्र और हिम्मत देती है। यह हमें अल्लाह की कुदरत का एहसास दिलाती है। वही है जो पैदा करता है, वही मौत देता है और वही दोबारा जिंदा करेगा। इस आयत को समझना बहुत जरूरी है। यह हमें जिंदगी का नजरिया देती है। जब इंसान यह समझ जाता है कि वह मिट्टी से बना है तो उसके दिल से घमंड और तकब्बुर निकल जाता है। वह सोचने लगता है कि मैं किस बात पर अकड़ूं, मेरी असलियत तो बस मिट्टी है। अल्लाह ने मुझे इज्जत दी और इंसान बनाया। यह आयत हमें शुक्रगुजार बनाती है। हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें पैदा किया। हम इस बात पर भी यकीन रखते हैं कि मौत के बाद वह हमें दोबारा उठाएगा। यह यकीन हमें नेकी करने और बुरे कामों से बचने की ताकत देता है। यह हमारी जिंदगी को एक मकसद देता है। अल्लाह का कलाम यानी कुरान हमारे लिए हिदायत है। हर आयत में हमारे लिए कोई न कोई सबक छुपा होता है। सूरह तहा की यह आयत हमें जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई से रूबरू कराती है। यह हमें बताती है कि हम कहां से आए हैं और हमें कहां जाना है। यह हमें याद दिलाती है कि हमारा असली घर आखिरत है। दुनिया तो बस एक इम्तिहान की जगह है। यहाँ हमें अच्छे काम करने हैं ताकि हम आखिरत में कामयाब हो सके। इस आयत को जब हम दिल से पढ़ते और समझते हैं तो हमारी सोच बदल जाती है। हम दुनिया को एक मुसाफिर की नजर से देखने लगते हैं जो अपनी मंजिल की तैयारी कर रहा है। इंसान की जिंदगी का सफर 3 हिस्सों में बंटा हुआ है, जैसा कि सूरह ताहा की आयत 55 में बताया गया है। पहला हिस्सा है हमारी पैदाइश। अल्लाह ने फरमाया, इसी मिट्टी से हमने तुम्हें पैदा किया। यह हमें याद दिलाता है कि हमारे पहले इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने मिट्टी से बनाया था। हम सब उन्हीं की औलाद हैं। हमारी जिस्मानी बनावट में जो भी तत्व हैं वे सब जमीन और मिट्टी में पाए जाते हैं। यह हकीकत हमें सिखाती है कि हम सब बराबर हैं। चाहे कोई अमीर हो या गरीब, राजा हो या प्रजा, सबकी शुरुआत एक ही जैसी है। कोई भी अपनी पैदाइश पर फख्र नहीं कर सकता क्योंकि हम सब की असल मिट्टी है। दूसरा हिस्सा है हमारी मौत और मिट्टी में वापसी। अल्लाह फरमाते हैं, और इसी में हम तुम्हें वापस लौटाएंगे। मौत एक अटल सच्चाई है। हर जानदार को एक दिन मौत का मजा चखना है। जब कोई इंसान मर जाता है तो उसे कब्र में दफनाया जाता है। उसका जिस्म धीरे धीरे मिट्टी में मिल जाता है। जिस मिट्टी से वह बना था उसी मिट्टी में वह वापस लौट जाता है। यह मंजर हमें दिखाता है कि दुनिया की शान शौकत, ताकत और दौलत सब यहीं रह जाती है। इंसान अपने साथ कुछ भी लेकर नहीं जाता सिवाय अपने आमाल के। कब्र में जाना दुनिया की जिंदगी का अंत और आखिरत के सफर की शुरुआत है। यह हमें दुनिया की हकीकत दिखाता है। तीसरा और सबसे अहम हिस्सा है कयामत के दिन दोबारा जिंदा होना। अल्लाह फरमाते हैं, और इसी से हम तुम्हें एक बार फिर निकालेंगे।
यह इस्लाम के बुनियादी अकीदों में से एक है। मुसलमान यकीन रखते हैं कि एक दिन क़यामत आएगी। उस दिन अल्लाह तमाम इंसानों को उनकी कब्रों से दोबारा जिंदा करेगा। जिस तरह अल्लाह ने हमें पहली बार पैदा किया, उसके लिए दोबारा पैदा करना कोई मुश्किल काम नहीं है। उस दिन सब लोग अल्लाह के सामने जमा होंगे। हर किसी से उसके आमाल का हिसाब लिया जाएगा। जिसने दुनिया में अच्छे काम किए होंगे उसे जन्नत मिलेगी, और जिसने बुरे काम किए होंगे उसे सजा मिलेगी। ये पूरा चक्र हमें अल्लाह की जबरदस्त कुदरत और हिकमत को दिखाता है। वही है जो बेजान मिट्टी से एक जीता जागता इंसान बना सकता है। वही है जो जिंदगी देने के बाद मौत देता है, और वही है जो मौत के बाद दोबारा जिंदा करने की ताकत रखता है। इंसान का यह सफर हमें बताता है कि हमारी जिंदगी बेमकसद नहीं है। हमें इस दुनिया में अल्लाह की इबादत और उसके हुक्मों को मानने के लिए भेजा गया है। हमारी हर सांस, हर काम का हिसाब होना है। इसलिए हमें अपनी जिंदगी को गफलत में नहीं गुजारना चाहिए। हमें हमेशा उस दिन को याद रखना चाहिए जब हमें अल्लाह के सामने खड़ा होना है। यह आयत इंसान के दिल से घमंड और तकब्बुर को जड़ से निकाल देती है। घमंड इंसान को अंधा बना देता है। वह अपनी दौलत, अपनी ताकत, अपनी खूबसूरती या अपने इल्म पर इतराने लगता है। वह भूल जाता है कि यह सब कुछ अल्लाह की देन है। सूरह ताहा की आयत 55 उसे उसकी असलियत याद दिलाती है। वह उसे बताती है कि ए इंसान, तू जिस चीज पर घमंड कर रहा है वह सब आरज़ी है। तेरी शुरुआत मिट्टी से हुई और तुझे वापस मिट्टी में ही मिल जाना है। जब इंसान अपनी इस हकीकत को याद करता है तो उसका सिर अल्लाह के सामने आजिजी से झुक जाता है। वह समझ जाता है कि बड़ाई सिर्फ अल्लाह के लिए है, जो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। यह आयत हमें आखिरत की फिक्र करना सिखाती है। जब हमें यह यकीन हो जाता है कि हमें एक दिन मरना है और फिर दोबारा जिंदा होकर हिसाब देना है, तो हमारी सोच बदल जाती है। हम दुनिया की चीजों के पीछे भागना छोड़ देते हैं। हमारा ध्यान इस बात पर लग जाता है कि हम आखिरत के लिए क्या तैयारी कर रहे हैं। हम ज्यादा से ज्यादा नेकियां करने की कोशिश करते हैं। हम नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, ज़कात देते हैं और दूसरों की मदद करते हैं। हम हर उस काम से बचते हैं जो अल्लाह को नाराज करे। आखिरत की याद हमें एक जिम्मेदार इंसान बनाती है। ये हमें सही और गलत में फर्क करना सिखाती है। मौत की याद सबसे बड़ी नसीहत है। जब हम किसी जनाजे में जाते हैं या कब्र को देखते हैं तो हमें अपनी मौत याद आती है। हम सोचते हैं कि एक दिन हमें भी इसी तरह इस दुनिया से जाना है। ये एहसास हमें नेकी की तरफ लाता है। ये हमारे दिल को नरम करता है। हम उन लोगों को माफ कर देते हैं जिन्होंने हमारे साथ बुरा किया हो। हम दूसरों के हक अदा करने की कोशिश करते हैं। मौत की याद हमें सिखाती है कि जिंदगी बहुत छोटी है। इसे लड़ाई झगड़े और नफरत में बर्बाद नहीं करना चाहिए, बल्कि इसे प्यार, हमदर्दी और अल्लाह की इबादत में गुजारना चाहिए। इस तरह यह आयत हमें एक बेहतर इंसान बनने में मदद करती है। यह हमें घमंड से बचाकर आजिज़ी सिखाती है। यह हमें दुनिया की मोहब्बत से निकालकर आखिरत की तैयारी में लगाती है। जो इंसान इस आयत के पैगाम को समझ लेता है, उसकी जिंदगी में एक सुकून आ जाता है। वह हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करता है। उसे पता होता है कि दुनिया की मुश्किलें और परेशानियां हमेशा के लिए नहीं हैं। असली कामयाबी और नाकामी का फैसला तो आखिरत में होगा। इसलिए वह अपनी पूरी कोशिश करता है कि अल्लाह उससे राजी हो जाए, ताकि वह आखिरत में कामयाब हो सके। जब किसी मुसलमान का इंतकाल हो जाता है और उसे कब्र में लिटा दिया जाता है, तो उस पर मिट्टी डालना एक सुन्नत अमल है। यह इस बात का इजहार है कि हम अल्लाह के फैसले पर राजी हैं और हम मैयत को उसके सुपुर्द कर रहे हैं। सुन्नत तरीका यह है कि हर शख्स अपने दोनों हाथों में 3 मुट्ठी मिट्टी लेकर कब्र पर डाले। यह काम सिरहाने की तरफ से शुरू करना चाहिए। यह एक बहुत ही इब्रत वाला मंजर होता है।
जब हम अपने हाथ से किसी अपने को मिट्टी देते हैं तो हमें दुनिया की हकीकत और अपनी बेबसी का शिद्दत से एहसास होता है। यह हमें याद दिलाता है कि एक दिन हमारे साथ भी यही होने वाला है। हर मुट्ठी मिट्टी डालने के साथ कुरान की आयतें पढ़ना मुस्तहब यानी पसंदीदा अमल है। जब पहली मुट्ठी मिट्टी डाली जाए तो सूरह ताहा की आयत 55 का पहला हिस्सा पढ़ा जाता है, मिन्हा खलकनाकुम, यानी इसी मिट्टी से हमने तुम्हें पैदा किया। ये इस बात का इकरार है कि इंसान की शुरुआत मिट्टी से हुई। हम अल्लाह के हुक्म को मानते हैं कि इस इंसान की पैदाइश मिट्टी से हुई थी। ये एक हकीकत है जिसे हम तस्लीम करते हैं। ये अमल हमें हमारी अपनी पैदाइश की याद दिलाता है और हमें अल्लाह की कुदरत का एहसास कराता है, जिसने मिट्टी जैसी मामूली चीज से इंसान जैसी बेहतरीन मखलूका बनाई। जब दूसरी मुट्ठी मिट्टी डाली जाए तो उसी आयत का दूसरा हिस्सा पढ़ा जाता है, वफ़ैहा नुइदुकुम, और इसी में हम तुम्हें वापस लौटाएंगे। यह इस बात का इकरार है कि मौत के बाद इंसान का ठिकाना यही मिट्टी है। हम इस सच्चाई को कबूल करते हैं कि जिस तरह अल्लाह ने इसे पैदा किया उसी तरह अब वह इसे वापस मिट्टी में लौटा रहा है। यह मंजर हमें बताता है कि दुनिया की जिंदगी एक दिन खत्म हो जाएगी और हमें भी एक दिन इसी मिट्टी में वापस जाना है। यह हमें दुनिया से दिल न लगाने और आखिरत की तैयारी करने का सबक देता है। जब तीसरी और आखिरी मुट्ठी मिट्टी डाली जाए तो आयत का तीसरा हिस्सा पढ़ा जाता है, व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, और इसी से हम तुम्हें एक बार फिर निकालेंगे। ये कयामत के दिन दोबारा उठाए जाने पर हमारे यकीन का इजहार है। हम गवाही देते हैं कि यह मौत जिंदगी का मुकम्मल खात्मा नहीं है। एक दिन अल्लाह इस इंसान को और हम सब को इसी मिट्टी से दोबारा जिंदा करेगा ताकि हमारे अमाल का हिसाब हो सके। यह 3 मुट्ठी मिट्टी और उनके साथ पढ़ी जाने वाली आयतें इस्लाम के पूरे अकीदे का खुलासा है, पैदाइश, मौत और मौत के बाद की जिंदगी। कब्र पर मिट्टी डालने के बाद वहां थोड़ी देर रुकना और मय्यत के लिए दुआ करना सुन्नत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी को दफन कर चुके होते तो वहां थोड़ी देर ठहरते और सहाबा से फरमाते कि अपने भाई के लिए मगफिरत की दुआ करो और अल्लाह से यह दुआ करो कि वह सवालों के जवाब में साबित कदम रहे, क्योंकि अब उससे सवाल किए जा रहे हैं। इसीलिए हमें भी चाहिए कि हम दफन के बाद मय्यत के लिए अल्लाह से उसकी बख्शिश और रहमत की दुआ करें। हम यह दुआ कर सकते हैं, ऐ अल्लाह, इसकी मगफिरत फरमा, इस पर रहम फरमा, इसे माफ कर दे, इसकी कब्र को कुशादा कर दे और इसे जन्नत में दाखिल फरमा। मौत की याद इंसान के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। ये हमें अपनी जिंदगी का जायजा लेने पर मजबूर करती है। जब हम एक जनाजे को देखते हैं तो हमें सोचना चाहिए कि अगर आज हमारी मौत आ जाए तो क्या हम अल्लाह से मिलने के लिए तैयार हैं? क्या हमारे पास इतने अच्छे आमाल हैं कि हम कामयाबी की उम्मीद कर सकें? यह सोच हमें गुनाहों से तौबा करने और नेकी के रास्ते पर चलने की प्रेरणा देती है। मौत की याद दिल में नरमी पैदा करती है और अल्लाह का खौफ पैदा करती है। यह हमें सिखाती है कि जिंदगी एक अमानत है और हमें इसे अल्लाह की रजा के मुताबिक गुजारना चाहिए। हर इंसान को चाहिए कि वह मौत को कसरत से याद करे। यह सिर्फ कब्रिस्तान जाकर ही नहीं होता, बल्कि अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भी इसे याद रखना चाहिए। जब हम मौत को याद रखते हैं तो हम दूसरों के साथ अच्छा सलूक करते हैं। हम झूठ, धोखा और हसद जैसी बुराइयों से बचते हैं। हम जानते हैं कि यह दुनिया एक दिन खत्म हो जाएगी, इसलिए हम किसी से दुश्मनी नहीं पालते। हम कोशिश करते हैं कि हमारी वजह से किसी को तकलीफ न पहुंचे। मौत की याद हमें एक बेहतर बेटा, बेहतर शौहर, बेहतर पड़ोसी और एक बेहतर इंसान बनाती है। यह हमारी जिंदगी को सही सिमत देती है। आखिर में सूरह ताहा की आयत 55 और कब्र पर मिट्टी डालने का अमल हमें हमारी हकीकत, हमारी मंजिल और हमारी जिम्मेदारी का एहसास दिलाता है। यह हमें याद दिलाता है
کہ हम अल्लाह के बंदे हैं और हमें उसी की तरफ लौट कर जाना है। ये दुनिया एक सफर है और आखिरत हमारी असली मंजिल है। हमें इस सफर में अच्छे आमाल का जखीरा जमा करना है ताकि हम अपनी मंजिल पर कामयाब हो सकें। अल्लाह हम सबको मौत की हकीकत को समझने और उसके लिए तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।